हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीईटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब जीएस के क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जरूर लाइक कर लें। पहला क्वेश्चन है, मृतकों का टीला के नाम से कौन सा शहर या नगर जाना जाता है? मोहनजोदड़ो या फिर लोथल या फिर कालीबंगा या धौलावीरा। तो इसका आंसर आपका क्या है? मोहनजोदड़ो। कौन जाना जाता है? मोहनजोदड़ो, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। कालीबंगा आपका कहाँ है? राजस्थान में। धौलावीरा और लोथल आपके कहाँ हैं? गुजरात में हैं। कहाँ हैं? गुजरात में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? कमल एवं साँड़, घोड़ा, पीपल या स्तूप? क्या था? तो इसका जवाब क्या है आपका? घोड़ा था उनका गृह त्याग का प्रतीक। कमल एवं साँड़ क्या था? ये जन्म का प्रतीक था। किसका था? जन्म का प्रतीक था। और पीपल क्या था? ज्ञान का प्रतीक था। स्तूप क्या था? मृत्यु का प्रतीक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब आपका है समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। कुमारगुप्त कौन थे? ये नालंदा विश्वविद्यालय बनवाए थे। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वह कौन थे? यानी महान शासक थे। श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? शाहजी भोसले या गुरु रामदास या कोंडदेव या गंगा भट्ट? तो इसका जवाब आपका है कोंडदेव। कौन थे उनके गुरु? कोंडदेव। और शाहजी भोसले उनके पिताजी थे। कौन थे? पिताजी थे। गुरु रामदास कौन थे इनके? गुरु रामदास की जानकारी छोड़िए। और गंगा भट्ट थे इनके, जो वह विद्वान पंडित थे, जिन्हें बनारसी से ले आकर के अपना क्या कराए थे? राज्याभिषेक करवाए थे। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जवाब आपका क्या होगा? शाहजहां ने। कौन करवाया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? तो इसका जवाब आपका क्या है? क्षोभ मंडल में होती हैं। निम्न में से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका जवाब आपका क्या होगा? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? इरावती नदी, शरावती नदी, गंडक नदी या कैरो नदी? किस नदी पर है? तो इसका जवाब आपका है शरावती नदी पे है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है। कैरो नदी यहाँ पे है आपका एंजिल जलप्रपात है। चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका इसका जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। गुजरात में कौन सा है? गिर और नल सरोवर। और राजस्थान में क्या है आपका? रणथंभौर, कुंभलगढ़, घाना, पक्षी विहार। असम में क्या है? मानस और काजीरंगा। कौन सा राजमार्ग राजस्थान के मरुस्थल से गुजरता है? ऐसा कौन सा राजमार्ग है जो राजस्थान के मरुस्थल से गुजरता है? NH8, NH15, NH16, NH19? तो इसका जवाब आपका है NH15। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड? कहाँ से हुआ था? तो इसका जवाब आपका है राइट आंसर, बंगाल से हुआ था। वीडियो को जरूर लाइक कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो कौन सा इसका जवाब होगा? इसका जवाब है आपका 44वें। कौन से? 44वें। 42वां संविधान संशोधन में क्या है? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है। और 86वें में क्या है? इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है। 73वें में आपका क्या है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जवाब आपका है डॉक्टर जाकिर हुसैन। केसिन योगी आपके पहले वित्त मंत्री थे। पीटी नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे? फर्स्ट उपराष्ट्रपति यानी पहले उपराष्ट्रपति थे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 22, 12, 6, 11? तो इसका जवाब आपका है 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। और आपके 6 क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं। 12 क्या हैं? आपकी अनुसूचियां हैं। और 22 क्या हैं? भाग हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है? तो इसका जवाब आपका है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक है? कैंडेला, एम्पियर, केल्विन, मीटर? तो इसका जवाब आपका क्या है? कैंडेला है। एम्पियर किसका है? आपका विद्युत धारा का। और केल्विन किसका है? ताप का।
और मीटर कितना किसका है आपका, लंबाई। निम्न में से कौन सा ध्वनि का लक्षण नहीं, इसमें से कौन सा ध्वनि का लक्षण नहीं है, प्रबलता, तारत्व, गुणता या प्रतिध्वनि। तो इसका जवाब आपका है प्रतिध्वनि। प्रबलता क्या होता है, प्रबलता होता है जिसमें आपको आवाज़ तेज या कम सुनाई देती है। तारत्व आपका होता है जिसमें आपको आवाज़ मोटी या पतली सुनाई देती है। और गुणता क्या होता है, इसमें जो तारत्व और प्रबलता का गुण होता है दोनों आपको सुनाई देता है। प्रतिध्वनि क्या होती है, ध्वनि जब टकरा के वापस आपको सुनाई देती है वो प्रतिध्वनि होती है। हवा क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, समांग मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। क्या है, तो हवा का जवाब आपका क्या है, 18 का जवाब है मिश्रण। हवा आपका क्या है, मिश्रण है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूणपोष, फलभित, पुष्पासन, मध्य फलभित। तो इसका जवाब आपका है पुष्पासन। पुष्पासन खाया जाता है, नाशपाती का जो भाग खाने वाला होता है पुष्पासन। भ्रूणपोष किसका खाया जाता है, वो है नारियल का, किसका, नारियल का। अंगूर का क्या खाया जाता है, फलभित खाया जाता है। और मध्य फलभित किसका खाया जाता है, पपीता का, किसका, पपीता का। टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, आंत, फेफड़ा, मसूड़ा। कौन सा अंग होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टिटनेस बीमारी से। आंत किससे प्रभावित होता है, हैजा, टाइफाइड और पेचिश से होता है। फेफड़ा किससे होता है आपका, फेफड़ा आपका होता है क्षय रोग से, किससे होता है, क्षय रोग से होता है। मसूड़ा किससे आपका प्रभावित होता है, पायरिया से, किससे होता है, पायरिया से प्रभावित होता है। हे राम का नारा किसने दिया था, पीटी नेहरू, मंगल पांडे, गांधी जी या दयानंद सरस्वती। तो इसका जवाब आपका है महात्मा गांधी ने हे राम का नारा दिया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, तो इसका जवाब आपका है बेलगांव। कौन सा अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका जवाब आपका है शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो इसका जवाब आपका क्या होगा, 1919 या 1906, 1928, 1922। तो इसका जवाब है 1922, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 1919 में होता खिलाफत आंदोलन, क्या चीज़, खिलाफत आंदोलन। और 1906 में क्या होता, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जो मिलकर किसी वस्तु के मांग को पूरा करती हैं, क्या कहलाती हैं, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जो मिलकर किसी वस्तु के मांग को पूरा करती, तो कहलाती हैं पूरक वस्तुएं, क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं। पंचवर्षीय योजना निम्न में से किसे प्राथमिकता दी गई, पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी, कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्था, खनिज। तो इसका जवाब आपका क्या है, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में, हैदराबाद में। तो आरबीआई का मुख्यालय आपका है मुंबई में, कहाँ है, मुंबई में स्थित है। पटसन का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता, पटसन का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है, ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, रूस। इसका जवाब आपका है भारत में, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, भारत में, पटसन का। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, मांस, मछली, गुलाबी रंग या गुलाब फूल, किससे है, तो इसका जवाब आपका है मांस से है, किससे है, मांस से संबंध है गुलाबी क्रांति का। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, रिपन, हॉकिंस, कैनिंग, वेलेजली। कौन था, तो इसका जवाब आपका क्या है, हॉकिंस। कौन था मुगल दरबार में पहला आने वाला अंग्रेज, हॉकिंस था। कोणार्क मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में, केरल में, झारखंड में, उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर। गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है, ओट्टन तुल्लन, मोहिनी अट्टम, कथक, बाराती डांस। कौन जाना जाता है, तो इसका जवाब आपका ओट्टन तुल्लन। ओट्टन तुल्लन जो है गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। वन अनुसंधान कहाँ है, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली। कहाँ है, तो इसका जवाब आपका उत्तराखंड में है। श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, चील, सफ़ेद लिली, शेर या अशोक स्तंभ। तो इसका जवाब आपका क्या है, शेर है। कौन है, शेर। चील आपका स्पेन का है और सफ़ेद लिली आपकी जो है वह आपकी इटली की है। कहाँ की है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। और अशोक स्तंभ आपका भारत का। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब आपका है राइट आंसर 29 अगस्त, कल ही मनाया गया है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है, साहित्य से, फिल्म से, संगीत से या पत्रकारिता से। तो इसका जवाब आपका है किससे है, संगीत से है ग्रैमी पुरस्कार का संबंध। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विशाख दत्त, पाणिनि, विष्णु शर्मा, कल्हड़। कौन है पंचतंत्र के लेखक, तो इसका जवाब आपका क्या है, विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। पाणिनि जो है वह किसके लेखक हैं, अष्टाध्यायी के। और कल्हड़ जिसके हैं राजतरंगिणी के लेखक हैं।
खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 9, 7, 11। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जवाब आपका है 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। 4 खिलाड़ी आपके पोलो में होते हैं और कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी। कबड्डी में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी। 11 खिलाड़ी आपके होते हैं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और अतिथि मेला आहार 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? गुजरात, दिल्ली, लखनऊ, बिहार। कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका जवाब आपका है नई दिल्ली। कहाँ प्रारंभ हुआ है आहार 2023? नई दिल्ली में। AI फॉर टैक्स पेयर ऐप किसने प्रारंभ किया? RBI, वित्त आयोग, आयकर विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपका है आयकर विभाग ने जारी किया AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप। लक्खी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। लक्खी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ आपका? तो इसका जवाब आपका है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में शुरू। वन वर्ल्ड वन टीवी समिट का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। तो इसका जवाब आपका है वाराणसी। क्या है? वाराणसी। दुनिया में वायु प्रदूषण में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 8वां स्थान है। RBI ने बैंकों को कितने देशों के साथ रुपए में कारोबार करने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर आपका है 18 देश। कितने देशों को? 18 देश को दी है अनुमति। ICAR ने ई मछली की प्रजाति किस शहर में खोजी? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गुजरात। कहाँ पर खोजी है? तो इसका जवाब आपका है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। बसोहली चित्रकारी का DI टैग किस राज्य में मिला? तो इसका जवाब आपका है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। किस देश के राज्य टेक्सास में डेयरी फार्म में आग लगने से 18,000 गायों की मौत हो गई? ब्रिटेन या USA या ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील। तो इसका जो आंसर आपका है USA। धन्यवाद बच्चों।